हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन समझेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है? तो बेसिकली हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। CH3I प्लस KOH। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन जब हम KOH से कराते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH3OH प्लस KI। तो आप देख सकते हैं कि आयोडीन की पोजीशन किसने ले ली? OH ने। तो OH किसकी जगह पे आ गया? आयोडीन की जगह पे। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ सब्स्टिट्यूट। इसके आयोडीन की जगह पे OH आ गया और OH की जगह पे आयोडीन आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें कोई भी ग्रुप या रेडिकल अटैच्ड होता है किसी कार्बन एटम से, रिप्लेस हो जाता है किसी अदर ग्रुप या एटम से। ठीक है, तो वी कैन से दैट इट इज रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी इन्हें हम कह सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने रिप्लेसमेंट कहा इसे। ठीक है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं ना, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? जिसमें हम किसी भी ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे ग्रुप से। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली जो हम समझेंगे वो 3 टाइप की। ठीक है, कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड थर्ड वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नाउ न्यूक्लियोफिलिक मीन्स जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करेंगे, और फ्री रेडिकल जिसमें हम किसी फ्री रेडिकल के थ्रू रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझते हैं कि काइनेटिक्स क्या होती है किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो देखिए, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हम पहले काइनेटिक्स समझने के लिए क्या करते हैं? काइनेटिक्स समझेंगे किसकी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम दो रिएक्शन देखते हैं। CH3Br की रिएक्शन हमने करा दी किससे? KOH से करा दी। ठीक है, तो हमें मिल गया CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल प्लस KBr। ठीक है, सेकेंड हमने जो कंपाउंड लिया है वो लिया है CH3 होल थ्राइस CBr। ठीक है, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन भी हमने KOH से कराई। देन वी गॉट CH3 होल थ्राइस COH प्लस KBr। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये दोनों रिएक्शन हमें कैसी? बिल्कुल सिमिलर दिख रही है, बिल्कुल सिमिलर दिख रही है ना। लेकिन ये दोनों रिएक्शन में क्या है कि इनमें दोनों ही रिएक्शन सेम नहीं है। ठीक है, दोनों रिएक्शन सेम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों रिएक्शन में आप देखेंगे जब हम इसका रेट निकालेंगे तो रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन का देखेंगे, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू के क्या आ जाएगा? CH3Br एंड KOH। ठीक है, ये हमारा रेट आएगा। सेकेंड रिएक्शन के लिए हमारा, अगर हम सेकेंड रिएक्शन के लिए क्या देखेंगे? रेट देखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के C4H9Br। ठीक है, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें मिथाइल ब्रोमाइड
और हाइड्रोक्सिल आयन से जो हमारा रिजल्ट है वो मिल रहा है। ठीक है, रिएक्शन रिजल्ट जो मिल रहा है वो हमें किससे, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिल आयन से मिल रहा है। लेकिन जो हमारी सेकंड रिएक्शन है तो वो रेट जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। और ये किससे इंडिपेंडेंट है, बेस से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें दो तरह की रिएक्शन हो गई। फर्स्ट जो रिएक्शन है दिस इज सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है इट इज अ, कौन सी होगी आप खुद ही बता सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो काइनेटिक्स इन दोनों में पता चल गई कौन कौन सी है। तो SN1 इसी के बेसिस पे हम देखते हैं SN1 रिएक्शन और SN2। यानी कि बेसिकली हम अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम SN1 और SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होंगे, बेसिकली SN1 रिएक्शन हमें किस में देखने को मिलेगी, जिसमें टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि टर्सरी हमारे पास में क्या होगा, कार्बोकैटायन। अगर टर्सरी कार्बोकैटायन है तो हमें वहां पे SN1 देखने को मिलेगा। ठीक है, और जहां पे प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो वहां पे हमें कौन सी रिएक्शन किस टाइप के देखने को मिलेंगे, SN2। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि SN1 और SN2 टाइप होती क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक एक करके इनको समझते हैं। व्हाट इज SN1 रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि SN1 रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट ओनली। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के रिएक्टेंट पे। रेट इज इक्वल टू K इंटू RX, यानी ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है उस पर ही इनका डिपेंडेंट है क्या, ऑर्डर। काइनेटिक्स जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, ओनली फॉर एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इसकी हम क्या देखते हैं, एक रिएक्शन देखते हैं CH3 CH3 CH3Br। ठीक है, एक हमने टर्सरी हैलाइड टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया। ठीक, अब इस टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हमने क्या देखेंगे, ये सिलो स्टेप रिएक्शन होगी। इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा CH3, हियर इज CH3 एंड CH3। ठीक है, और प्लस क्या मिलेगा हमें, Br माइनस। ठीक, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, दैट विल बी अ फास्ट। ठीक है, फास्ट स्टेप होगा तो इसमें क्या रहेगा, जो हमारा कार्बोकैटायन है ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ में, OH माइनस। एंड दिस इज द फास्ट स्टेप, दिस इज द फास्ट स्टेप। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं COH। तो आपको ये पता होगा कि काइनेटिक्स में बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो स्लो रहेगा। तो स्लो स्टेप में आप देखेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, यानी टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे। इसीलिए हमने कहा कि SN1 रिएक्शन में जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे। इसलिए ये कौन सी हो गई, SN1 टाइप। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट निकाला। दो स्टेप में कंप्लीट किया है। फर्स्ट हमने कार्बोकैटायन बनाया, देन ये कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा एंड दैट विल बी अ फास्टेस्ट स्टेप। और इसलिए यहाँ पे हमें जो है क्या मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या रहेगा, आपको बताइए कि यहाँ प्रोटाइल टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि Br यानी ब्रोमीन की जगह पे क्या आ गया है, एल्कोहल, OH ग्रुप। फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, SN1 रिएक्शन को। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 रिएक्शन। ठीक है,
SN1 रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे? फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए इनके लिए? पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट इज मस्ट। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो रिएक्शन विल बी SN1। ठीक है। सेकेंड इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ठीक है, तो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो दैट मीन कि ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ reaction. Third one is effect on structure of alkyl halide। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, तो आपको पता है कि कार्बोकेटाइन जो है, अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। और टर्सरी से भी कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा क्या? बेंजॉइल इज मोर स्टेबल देन एलाइल, देन टर्सरी यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये तो हमारी क्या हो गई? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि SN1 रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? इसके जस्ट कैसा रहेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन SN रिएक्शन तो सेम ही रहता है, इस वाले में SN1 में तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर हम SN2 की बात करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन कि अगर हम SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो दैट विल बी द सेम। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि आपने देखा था कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड था जिसने रिएक्ट किया था। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये कैसा होगा? सेम होगा। यहाँ पे मैं इक्वल टू करके लिख दे रही हूँ, इक्वल टू आर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, लेकिन अगर हम SN2 की बात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन SN, ये तो SN1 में था, अगर हम SN2 की बात करेंगे तो प्राइमरी पहले आएगा, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन एलाइल, देन बेंजीन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद फोर्थ वन इज एंड द लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? अगर गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो क्या होगा कि जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो दैट शुड बी, यानी कि गुड लिविंग ग्रुप शुड बी देयर, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइड माइनस, ठीक है, और ये हमारा आ गया Br माइनस, देन Cl माइनस एंड देन F माइनस, यानी कि हेलोजेंस की बात करेंगे तो आयोडीन जो है वो जल्दी ही रिलीज हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, और गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या करेगा? इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। और लास्ट थिंग इज दैट कि अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है इसमें कैसा रहता है? रैसिमाइजेशन रहता है। रैसिमाइजेशन मीन्स कि रैसमिक मिक्सचर आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों साइड से, किसी भी साइड से इसमें जो हमारा दो डायरेक्शन होती है अटैकिंग की, तो अगर अटैकिंग एक साइड तो हिंडर्ड रहता है और दूसरी साइड कैसा रहेगा? लेस हिंडर्ड रहेगा। तो जो भी रहेगा उसमें हमारा देखो, अब इसमें क्या है, एक तरफ तो ये हिंडर्ड हो गया और एक तरफ ये लेस हिंडर्ड है।
ठीक है। तो जो लेस हिंडर्ड है, देखो ये वाला साइड जो है, अगर आप मिथाइल का देखेंगे, ये वाला हिंडर्ड साइड है और ये वाला लेस हिंडर्ड साइड है। ठीक है, तो अटैक आप बताओ कि इस डायरेक्शन से होगा कि इस डायरेक्शन से होगा? ऑब्वियसली इस वाले डायरेक्शन से होगा जहां से लेस हिंडर्ड साइड है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पार्शियल रैसिमाइजेशन देखने को मिल जाता है कभी कभी, यानी कि रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि बेसिकली अगर हम कहें कि जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है रिएक्टेंट की, सेम ही प्रोडक्ट की भी रहती है, यानी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, नाउ कम टू दी SN2 टाइप, SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन का तो आपको पता ही चल गया कि SN2 रिएक्शन किस पे, हेलोजन हैलाइड, यानी कि सॉरी हेलोजन एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी को समझते हैं। और ये प्राइमरी जो हमारे हेलोजन एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ में ये क्या करेगा, गुड रिएक्टिविटी शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ गया OH माइनस। अब आप देखेंगे क्या कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें OH जो है वो भी कार्बन के साथ अटैच रहेगा, Br भी अटैच रहेगा। यहाँ हमारे हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसके बाद में क्या रहेगा, ये OH तो यहाँ पे अटैच ही रहेगा। अब ये साइड में जब इस इधर से यहाँ से अटैक हो रहा है इस पे कार्बन पे, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इधर की डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। अभी किस डायरेक्शन में, अभी आप देखिए कि ये डायरेक्शन किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन जब OH इस पे अटैक करता है तो ये हाइड्रोजन जो है राइट हैंड साइड की तरफ झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। तो नाउ कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्शन ये रहेगी प्लस, क्या मिल जाएगा हमें, Br माइनस। तो यू कैन सी कि जो पहले हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में थे, हेलोजन मिथाइल ब्रोमाइड पे, अभी वो किस डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो अगर हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो यू कैन सी इट इज इन्वर्टेड। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, इन्वर्ट हो गई है ना, समझ में आ गई बात। तो SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन वो सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसमें दो स्टेप कंप्लीट नहीं होंगे, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बस इसमें क्या आता है, एक ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बीच में बनते हैं, और ये ट्रांजिशन स्टेट ही जो है इसके बाद हमें फर्दर प्रोडक्ट देती है। नाउ कम टू दी फैक्टर्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN2। ठीक है, SN2 रिएक्शंस को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन इज रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें क्या रहेगा, आपका मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी देन प्राइमरी, ठीक है, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, एंड देन हमारा आ जाएगा बाकी के फर्दर जो हैलाइड्स रहेंगे, नियोपेंटाइल या फर्दर हैलाइड्स रहेंगे। ठीक है, नियोपेंटाइल हैलाइड्स, ऑल दैट। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड आप देख रहे हो कि लेस हिंडर्ड, यानी कि प्राइमरी है या मिथाइल हैलाइड है तो बल्कि ग्रुप नहीं है, यानी जो हमने एल्काइल हैलाइड ग्रुप लिया है यहाँ पे SN2 में बल्कि नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, सेकेंड इज नेचर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम का कैसा रहना चाहिए, तो हेलोजन एटम का क्या होता है कि अगर आप रिएक्टिविटी की या बेसिसिटी की बात करेंगे तो जो हमारा, देखो सबसे पहले ये समझो कि जैसे हमने क्या ले लिया, आयोडीन लिया और देन ब्रोमीन लिया, देन क्लोरीन लिया और यहाँ फ्लोरीन लिया। ठीक है, हमने ये चार ले लिया। अब मेरी बात समझो इस चीज को कि जो गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसमें लीव तो करना है उसको, अगर वो गुड लिविंग ग्रुप है
तो वो क्या करेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट को एक स्टेबल, थोड़ी ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट को बना देता है, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी तो क्या होगा कि हमें प्रोडक्ट भी ठीक मिलेगा, स्टेबल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ अनायन की अगर हम बात करेंगे तो ये इसके क्या रहेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है किसके, बेसिसिटी के, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टेबल अनायन रहेगा उसकी बेसिसिटी कैसे रहेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जो ऐसे समझो कि जो बेस्ट लीविंग ग्रुप है वो वीक बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये रहेगा, यहाँ पे कहेंगे हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। और बेसिसिटी का ऑर्डर हमने किसके अकॉर्डिंग निकाला, ऐसे समझिए, फिर से मैं बता देती हूँ कि गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, इस जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो कैसा होगा, वीकेस्ट बेस होगा, वीकेस्ट बेस होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना वीक बेस होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी हमने जब हेलोजेंस में देखी तो आयोडीन जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है, अगर वो गुड लिविंग ग्रुप है तो बेस कैसा है, वो वीक है। और अगर वीक बेस है तो इसका क्या होगा कि इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो रिएक्टिविटी हेलोजन हैलाइड के साथ में कैसी रहेगी, ऑब्वियसली Ri विल बी मोर रिएक्टिव, यानी हेलोजन हैलाइड में हेलोजन क्या है, यानी CH3I ले लो, ठीक है, सपोज CH3I है तो ये कैसा रहेगा, ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, देन R Br से, देन R Cl से, देन R F से। दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन हैलाइड, sorry halogen halide नहीं, this is alkyl halide, reactivity order of alkyl halide in SN2 reaction, ठीक है। क्लियर हुई पॉइंट कि हम अगर हमें नेचर ऑफ हेलोजन क्या इफेक्ट कर रहा है SN2 पे, अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो गुड लिविंग ग्रुप है तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा किसके साथ में, मतलब ये ऐसे समझ लो कि जो गुड लिविंग ग्रुप होगा वो उसके साथ में लगा हुआ एल्काइल हैलाइड ही क्या होगा, ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, यानी कि रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2। तो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट रहेगा, इसमें बेसिकली नॉन पोलर, अगर आप सॉल्वेंट लेते हैं तो वो अच्छी SN2 रिएक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो इट विल गिव गुड रिएक्टिविटी विद SN2, ठीक है। क्लियर हो गया, नाउ कम टू दी नेक्स्ट। तो आई होप कि SN1 और SN2 आपको दोनों समझ में आ गए, फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। SN1 में क्या होगा, हमें एक ही एक स्टेप में ना होके रिएक्शन कितने में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, क्या मिलेगा हमें, CH3, ये वाली हमारी हो गई CH3OH प्लस KBr, ठीक है। ये हमारी हो गई SN2 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन में क्या था, CH3 होल थ्राइस CBr, यानी ये हमारा हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये हमारा हो गया टर्सरी, ये हमारा हो गया क्या, टर्सरी मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आप KOH से करा रहे हो तो यू विल गेट CH3 होल थ्राइस COH प्लस KBr, ठीक है। तो इट विल गिव SN1 रिएक्शन, यानी बल्कि ग्रुप यानी टर्सरी ग्रुप जो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विल गिव SN1 रिएक्शन,
और प्राइमरी और मिथाइल ग्रुप यानी 1 डिग्री ग्रुप जो होते हैं वो क्या देंगे, SN2 टाइप रिएक्शन। ओके, SN1 SN2 क्लियर। इसमें क्या रहेगा, SN2 में हमें मिलता है क्या, हमें जो प्रोडक्ट मिलना है, तो जो हमें SN2 में प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और इसमें हमें कैसा मिलता है, रैसमिक मिक्सचर मिल जाता है। या फिर मोस्ट टाइम में क्या रहेगा, मोस्टली अगर हम बात करें तो इसमें इन क्या कहते हैं, सॉरी आई फॉरगॉट द वर्ड पर्टिकुलर, रिटेंशन, ठीक है। इसमें रिटेंशन रहता है, यानी कि जो पहला रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही प्रोडक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर, चेंज नहीं होगा उसमें। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिप्लेस करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ई प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी ग्रुप या एटम है जो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में है और वो किससे रिप्लेस हो रहा है, बाय इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये ज्यादातर इस तरह की रिएक्शंस आपको किस में देखने को मिल सकती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें बेंजीन में देखने को मोस्टली मिलती हैं, ठीक है। बेंजीन या बेंजीन के कंपाउंड्स में देखने को मिलती हैं इस तरह की रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, FeCl3 और Cl2, तो हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग क्लोरीन यानी क्लोरोबेंजीन, और प्लस हमें क्या मिल गया, H प्लस। तो दिस इज बेंजीन एंड दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, हेलोजिनेशन हो रहा है बेंजीन का। अब ये बेंजीन का जब हेलोजिनेशन हो रहा है तो हो कैसे रहा है, इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझ लेते हैं। कोई हमने इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल में क्या हुआ, E इज इलेक्ट्रोफाइल, Z इज विद नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये आएगा बेंजीन के पास में, ठीक है। तो अब बेंजीन इसमें क्या कर सकता है, बेंजीन अपने बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक, प्लस हमारा यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोफाइल। जब ये बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, ये और यहाँ पे E और H, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मिल गया क्या, कार्बोकटाइन, ओके। अब क्या होगा कि ये जो कार्बोकटाइन बन रहा है ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज क्या होता है उसको भी यहाँ समझो कि देखो यहाँ पे ये कार्बोकटाइन बना, यहाँ पे H आया, यहाँ E आया, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो हमारा जो कार्बोकटाइन है वो कहाँ आ जाएगा, आप बताइए, इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस तो सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक। ये H आया, ये E आया। अब ये क्या होगा, अब ये ये बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा तो कार्बोकटाइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये किस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। और इसके बाद क्या हो सकता है कि ये ऐसे ही रिवॉल्व करेगा और एंड में हम इसको इस तरह से सेंटर में दिखा के, और ये डॉट डॉट दिखाने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है इसमें, रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो रहा है यानी डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। एंड हियर इज योर H एंड E ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं इसके आगे ही यहीं पे ही दिखा देती हूँ, या चलो यहाँ पे कर लेते हैं। इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकटाइन जो हमारा बना है यहाँ, ठीक है,
H और E ये क्या करेगा, इस Z माइनस ग्रुप के साथ में अटैच होगा और हमें वो सॉरी ये Z माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले उड़ेगा और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर्टिकुलर E यानी कि ग्रुप मिल गया, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस हमें ZH जो हमारा ग्रुप था वो मिल गया। तो ये हमारा क्या मिल गया, हमें प्रोडक्ट। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स से देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा और बता। जैसे हमने हेलोजिनेशन कराना, तो हेलोजिनेशन का तो अभी हमने देख ही लिया कि क्या करना था। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसको एग्जांपल में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन यानी Cl2 है और प्लस हमारे पास में FeCl3। ठीक है, तो एक के ऊपर प्लस चार्ज है और एक के ऊपर सॉरी एक क्लोरीन के ऊपर हमारे, एक सेकेंड लेट मी रेज। ठीक है, एक क्लोरीन हमारा ये आ गया, देन इसके बाद में क्या आ गया, FeCl3 और Cl3 के ऊपर डल निगेटिव, फिर क्या हो जाएगा Cl प्लस और FeCl4 माइनस ना। ये जो हमारा Cl प्लस है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बेंजीन के पास में। अब ये बेंजीन के पास जाएगा तो क्या रहेगा, ठीक है, या अभी यहाँ पे बॉन्ड ना दिखा के सिंपल आप बेंजीन लिखाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये ऐसे, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये Cl प्लस जो है हमारा, इसके पास में ये बॉन्ड से शिफ्टिंग करा दो तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया H लिख लो, यहाँ Cl लिख लो और ये हमारा आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ये क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, इस तरह से ये डीलोकलाइज रहेगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है ये ध्यान रखना कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जब डीलोकलाइजेशन होता है दैट तो वो स्टेबल पोजिशन होती है। अच्छा ऑर्थो और पैरा तो पता ही होगा, जैसे कि हमने कहा कि क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे है तो इसके साइड में जैसे यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप आ जाए, ये दोनों पोजीशन इसके यानी क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन ऑर्थो होंगी, ये दोनों पोजीशन क्लोरीन के रिस्पेक्ट में मेटा होंगी और ये पोजीशन क्या होगी, पैरा कहलाएगी। ठीक है, ये पोजीशन कहलाती है क्या, पैरा कहलाती है। ओके क्लियर, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो होती है वो इस केस में ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ओके नाउ ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये क्या करेगा भाई, अभी इसके पास में हमारे पास में क्या है FeCl4 माइनस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये तुरंत ले लेगा इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास में वापस से, ये हमारे पास में बन गया क्या, हेलोजन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्लस हमारे पास में आ गया FeCl3 और प्लस हमारे पास में आ गया HCl, तो दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे स्टेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखते हैं, उसमें मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगी, बस आपको क्या बता देते हैं रिएक्शंस क्या होती है। नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में भी हमारा बेंजीन की रिएक्शन आप करा रहे हो किससे, प्लस HNO3 से in the presence of H2SO4, तो it get converts into NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन बनाता है, नाइट्रोबेंजीन। तो ये रिएक्शन भी किसके थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, तो सल्फोनेशन में भी क्या हो रहा है, बेंजीन की रिएक्शन आप करा रहे हो। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, H2SO4 के साथ में। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है,
इसमें हमें मिलता है SO3H और ठीक है, तो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये वाला जो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला, ये भी हमें कैसे मिल रहा है, थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो इसकी भी एक बार मैकेनिज्म बता देते हैं। 2H2SO4 ले लेंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू 2HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस प्लस SO3। ठीक है, अब ये SO3 है, तो अब SO3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कैसा होता है, इस टाइप का। ठीक है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा O, एक तरफ माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखोगे तो आप दो कोई भी ऑक्सीजन के यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इस वाले ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये दोनों ऑक्सीजन सेम रहेंगे। तो ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होता है कि जब बेंजीन इस SO3 के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करेगा, इस SO3 को अटैच कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आ गया H। ओके, और ये सॉरी, ये हमारा एक बॉन्ड तो हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया, देन हमारे पास में आ गया, क्या बन गया यहाँ पे, प्लस चार्ज, और SO3 पे आ गया माइनस, ऐसे समझ लो। ठीक, तो अब क्या होगा इसके बाद में, ठीक, इसके बाद में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास में क्या, ये और SO3 माइनस, और प्लस हमारे पास में क्या आ गया, SO4 माइनस था, तो वहां से बन गया H2SO4। अब ये जो हमारा ये दिस वन स्टेप सल्फेट आयन वाला SO3 माइनस, ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ में वर्कअप कर लेगा, और वर्कअप के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, द मेन प्रोडक्ट, क्या, SO3H, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द सल्फोनेशन। ठीक है, एंड यू कैन सी दिस इज आल्सो फॉलोज द कार्बोकैटायन, वो सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन और असाइलेशन हम दोनों को यहीं पे ही देख लेते हैं। ठीक है, एल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों में क्या होगा, बेंजीन लेंगे, बेंजीन की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, एल्काइल हैलाइड से कराओगे, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एल्काइल बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे आर ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको CH3Cl ले लो, या हम मैंने यहीं पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्या ले लो, एग्जाम्पल ले लो किसका, CH3Cl की रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 यानी टॉलूइन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन यानी एल्काइल ग्रुप ऐड हो गया, और एसाइलेशन का मतलब होता है RC डबल बॉन्ड O ग्रुप का ऐड होना। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और Cl प्लस बेंजीन। ठीक है, in the presence of AlCl3 it will convert into like this C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा क्या ऐड हो जाएगा, R ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और R ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज असाइलेशन। ठीक, असाइलेशन रिएक्शन, ये हमारी हो गई अल्काइलेशन। ठीक है, बेंजीन अल्काइलेशन, और ये हो गई असाइलेशन, कौन से, फ्रीडल के नाम, असाइलेशन, LATIO। ठीक है, असाइलेशन, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। नाउ द लास्ट वन इज
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली एक कोई भी हम ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्लोरीन ले लिया, वो यूवी या फिर लाइट की प्रेजेंस में क्या किस में चेंज हो जाएगा, फ्री रेडिकल में। ठीक है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, फ्री रेडिकल। हमें यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जाएगा। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, मीथेन के साथ में रिएक्ट करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू CH3Cl प्लस ये हमारा आ गया, सॉरी ये हमारा आ गया क्या, CH3Cl हमारा बन गया और प्लस यहाँ बन गया हमारा H फ्री रेडिकल। ठीक है, H फ्री रेडिकल। ओके, अब यहाँ पे या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इस स्टेप को, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो CH4 प्लस Cl डॉट, ठीक है, CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, ये भी हमारा एक स्टेप हो सकता है। फिर ये CH3 फ्री रेडिकल क्या करेगा, Cl2 के साथ में अटैक करेगा, तो ये CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमें फिर Cl फ्री रेडिकल में जाएगा। फिर ये CH3Cl क्या करेगा, इस Cl डॉट के साथ में रिएक्ट करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2Cl में, और हमारे पास में आ जाएगा क्या, HCl बन जाएगा। तो इस तरह से फ्री रेडिकल्स ये बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें रिएक्शंस जो होंगी कौन सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल फ्री रेडिकल बना रहा है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना दिया था। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल है, वो क्लोरीन में से एक क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड में से हाइड्रोजन को ये क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है। इसके अलावा ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इनिशिएशन स्टेप, ये हमारे कौन से हो गए, प्रोपेगेशन स्टेप। और अगर हम टर्मिनेशन की स्टेप की बात करें तो दो क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैच होकर क्लोरीन ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, एक मिथाइल फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ऐड होके क्या बना सकते हैं, CH3Cl बना सकते हैं। या फिर ये CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, ऐसे दो फ्री रेडिकल होंगे और हमें CH3 ऐसे प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आई होंगी कि बेसिक हम किसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं। तो SN1 रिएक्शन वो होंगी जो इसमें SN1 रिएक्शन वो होती है जिसमें मिथाइल ग्रुप जो होगा यानी अल्काइल हैलाइड ग्रुप वो बल्की ग्रुप होगा। ठीक है, और SN2 रिएक्शन टाइप में बल जो अल्काइल को हैलाइड ग्रुप रहता है वो कैसा रहता है, प्राइमरी टाइप का। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली बेंजीन या बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ में वर्क करते हैं। फ्री रेडिकल आपको क्लियर हो गए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।